बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज की जो वीडियो है ये कोरिलेटेड है विद द प्रीवियस वीडियो। उसमें हमने एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन 10 तक हमने कर लिया था। आज इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन 11 से ऑनवर्ड हम चलेंगे। तो लेट्स सी द वाइट बोर्ड पे चलते हैं हम। तो जी वाइट बोर्ड शेयर करते हैं। वाइट बोर्ड में न्यू वाइट बोर्ड। तो ये हमारा आ गया जी, न्यू वाइट बोर्ड। ठीक है, आपके सामने बोर्ड शेयर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग जो हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दूसरे लोगों को भी कहा करें और गुड कमेंट्स दिया करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है जी 11। इसमें उसने दिया हुआ है कि जरा बुक पढ़नी पड़ रही है मुझे। बुक में जी डायग्राम दी हुई है। तो वो कहता है कि इन क्वेश्चन 11 दिस इज गिवन दैट वेयर इज द पेन। ये हाथ में है, मुझे भी क्या हो गया। तो OPA एंड OQC आर स्ट्रेट लाइंस। तो ये उसने एक ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई है OQC, और दूसरी स्ट्रेट लाइन उसने ये दी हुई है OQC। यहाँ पे क्यू उसने मार्क किया हुआ है। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि क्या पोजीशन है क्यू की। और OQ की लेंथ उसने लिखी हुई है 8Q क्वेश्चन में। ठीक है, और इस जगह पे पॉइंट है जी C। तो क्वेश्चन में उसने कहा कि Q इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट नहीं है, सॉरी। अच्छा जी, इसी तरह उसने वो इसको इधर एक पॉइंट P लगा के इसको कर दिया ज्वाइन। ये डायग्राम्स नॉट टू द स्केल होती हैं, कीप इन योर माइंड। और ये OP उसने आपको दिया है 8P। अच्छा जी, और फिर ये इधर पॉइंट A है, इसको ज्वाइन कर दिया है Q के साथ। और यहाँ पे पॉइंट बनाया जी B। ये है डायग्राम। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि OPA OQC आर स्ट्रेट लाइंस द एंड PC इंटरसेक्ट्स QA एट B। ठीक है, तो इसी तरह PC जो है वो B पर मीट करता है। और उसने दिया हुआ जी गिवन दैट OQ इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, जरा देख लें इसको। OQ इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है जी, 2/3 QC। 2/3 QC। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास OQ 8Q दिया हुआ उसने। तो QC की वैल्यू निकल आती है। तो चलें हम फिर QC निकाल लेते हैं पहले। QC इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 3/2 OQ। और OQ की वैल्यू उसने आपको दी हुई है, तो इसलिए QC इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 8Q। तो जब इसको कैंसिलेशन की तो 3 2 4 8। इसका मतलब है कि QC जो है वो आपका बन गया है जनाब 12Q। ये जो लेंथ है ये है 12Q, यानी कि Q मिड पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि PB/BC। यहाँ पे एक और चीज दे दी उसने, PB/BC इज इक्वल्स टू, गिवन है 1/3। 1/3। अब
पी बी आपको उसने कुछ भी दिया हुआ है, तो ओ क्यू दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या दिया हुआ है जी, ओ पी दिया हुआ है 8 पी। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास, पी बी और बी सी है। पी बी और बी सी, इनकी रेशो क्या है, 1 और 3 की, ये तो पता लग गया ना हमें। इनकी रेशो 1 और 3 की है। चलो जी, अब आगे चलते हैं हम। अब कहता है एक्सप्रेस फॉलोइंग वेक्टर्स एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। पहले कह रहे हैं पी सी, नंबर 1, पी सी is equals to, you can see here, this is with respect to O, so you can write OC minus OP, position vectors, right? तो OC है आपके पास टोटल 12 + 8, 20 Q, 20 Q माइनस OP है आपके पास 8P। तो इसमें से 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लिया तो 5Q - 2P आपके पास आंसर आ गया पीसी का। अच्छा जी, इसके बाद रिक्वायर्ड है जी पीबी। पीबी, पीबी, चलो जी पीबी, ये तो साफ नजर आ रहा है, 1/4 पीसी होगा ये, 1/4 पीसी हम लिख सकते हैं इसको। तो जनाब ये आपके पास आ गया 1/4 × 4, 5Q - 2P। तो 4 4 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया जनाब आला 5Q - 2B। दैट्स इट फॉर दिस। पी भी हो गया। इसके बाद बारी आ गई ओ बी की। दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब वो कह रहे जी ओ बी, थर्ड पार्ट है ओ बी। ये ऊपर जो सब कुछ किया हुआ है ना, ये सब गिवन में से आता है, ये सारा उसने आपको बताया हुआ है। अच्छा जी, पार्ट 3 है जी ओ बी रिक्वायर्ड है। ओ बी इज इक्वल्स टू, ओ बी क्या है जी आपका, ओ बी, ओ को बी से ज्वाइन कर दें जनाब, ओ बी। लो जी, बहुत आसान काम। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी बी। पी बी आप निकाल चुके हैं, तो आप लिख रहे हैं ओ पी प्लस पी बी। तो ओ पी है आपका 8P प्लस पी बी है आपका 5Q - 2P। फाइनल आंसर आ गया आपका 6P + 5Q। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन 11। ये था जी आपका क्वेश्चन 11। आगे आ जाता है जी क्वेश्चन 12, छोटा सा क्वेश्चन है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे अगर ये जो खाली जगह इधर कर दूँ मैं। क्वेश्चन 12, इसकी उसने डायग्राम दी हुई है एक छोटी सी, उसी को इधर ही बना लेते हैं। ये डायग्राम दी हुई है इसने, कुछ ऐसे करके डायग्राम बनाई हुई है इसने। तो टी, ये है इधर पी, ये थोड़ी सी ना टिल्टेड है, ज्यादा स्ट्रेट में इसको आप उसके पैरेलल ना समझें, यूं करके। अच्छा जी, ये है जी पी, ये क्यू है, ये पी है, और ये टी है, और ये एस है, और ये आर है। ऐसे सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसमें। कहता है कि रिलेटिव टू द ओरिजिन ओ विच इज नॉट शोन ऑन द डायग्राम, पी इज द पॉइंट 111। ये जो पी है, ये है 111। तो मैं इधर इसको पोजीशन वेक्टर बना के लिख रहा हूँ, ताकि ये साथ ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। लो जी, पी को मैं लिख रहा हूँ ओ पी, पोजीशन वेक्टर विद रिलेटिव टू द ओरिजिन। तो ओ पी उसने आपको दिया हुआ है 111।
इसके बाद उसने आपको दिया हुआ जनाब Q28, तो इसको मैं लिख देता हूँ OQ, ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। OQ है जी 28। इसके बाद R है आपका -17, तो इसको हम कर देते हैं OR -17। इसी तरह आपका आ जाता है जी SOS, आ गया आगे OS। OS है जी, उसने दिया हुआ आपको -28, -28 OS दिया हुआ है। अच्छा जी, ये आ गया -28। पहले 28 था, -8। अच्छा जी, T है -46, तो इधर आ गया जी OT। OT है जी -46, -46। लो जी, इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए। अब कहता है कि जी एक्सप्रेस PQ, तो जाहिर है आपको पता है PQ क्या होता है। PQ इज इक्वल्स टू OQ -OP। तो वैल्यूज पुट करें, OQ में से OP माइनस कर दें। 2 - 1, 1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ये काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। तो 8 माइनस, क्योंकि OQ है तो 8 - 11, तो ये आ गया -3। ये आपका PQ आ गया। इसके बाद है SR। तो आपको पता है OR-OS। OR-OS, तो ये -1 + 2 बन जाएगा, तो ये बनेगा 1। और 7 - 8, तो ये हो जाएगा -1। SR हो गया जी। इसके बाद है RQ। OQ - OR। OQ 28 है, तो OR ये है, तो 2 - -1 ये होगा जी 3। और इसी तरह OQ - OR 2 - 7, तो -5। ये आपका आ गया RQ। अच्छा जी, फिर क्या है जी, फिर है TQ। TQ ये सारा इसका चल रहा है पार्ट ए, यहाँ से ये चल रहा है पार्ट ए। अच्छा जी, TQ है जी, TQ OQ - OT। OQ क्या है जी, 2 - -4, तो ये हो गया 6। और 8 - 6 ये हो गया 2। ये आ गया। अब आ गया जी इसका बी पार्ट। बी पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ RQ/TQ। RQ/TQ की न्यूमेरिकल वैल्यू देखें जी आप क्या बनती है। RQ है आपके पास 3 - 5, और ये तो कोई बनता ही नहीं, बात ही नहीं बनती। तो कह रहे हैं RQ/TQ। RQ/TQ देखें दोबारा, RQ चेक करें। ये है, ऊपर है कि वो QR है, तो RQ। OR - OQ। -1 -2 ये बनता है जी -3। ये बनती हुई है, तो ओ RQ बनता है OQ - OR, तो ये 3 पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, और फिर क्या है जी OQ - OR। तो OQ है आपका, OQ है 8 और -7, तो ये तो बनता है 1। हाँ, ये बनती हुई है ये बनता है 1। ठीक है जी। अब RQ है 3 1, और ये TQ है 6 2।
तो अगर इसमें से थ्री कॉमन ले लें तो ये भी 3 1, ये भी 3 1। इसका मतलब है कि आंसर आ गया 1/2, क्योंकि इसमें से टू कॉमन आएगा तो ये 3 1 ही बन जाएगा, तो इस तरह ये बनेगा 1/2। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 1/2। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन 11 एंड 12। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। और अगर आपसे आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स इनबॉक्स में कमेंट करें, या फिर आपको मैंने अपना उसमें नंबर दिया हुआ है, तो उस पे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स क्वेश्चन 13। लो जी क्वेश्चन 13। अब आ जाए जी क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 जो है ना, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन 6 भी कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 भी कर चुके हैं। तो इसलिए ये आप लोग ना खुद ही करें। ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन से उसमें इनबॉक्स कर सकते हैं। तो वो आप या उस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब मैं कर रहा हूँ जी क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है, ये भी पैरेललोग्राम का वैसे ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ये इसमें दो तीन पार्ट्स ऐसे हैं जो आप जिनको देख के आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन 14 का डायग्राम। ये डायग्राम गलती से वो लाइन ऊपर को चली गई जा रहा। ये है जी पैरेललोग्राम। तो ये पॉइंट है पी और ये एस। ये पी है और ये है एस। इसकी ये डायरेक्शन है, ये है ए के इक्वल, डायग्राम में गिवन है। अच्छा जी, इधर से ये जो है ये है आर। थोड़ा सा इसको और आगे कर लूँ। ये है आर, पी एस आर। और फिर है जी ये क्या है क्यू। ये है जी क्यू। तो पी क्यू इसने दिया हुआ जी बी। ये और इधर से इसने यूं करके एक पॉइंट ए लगाया हुआ है और एक पॉइंट है बी। इसी तरह उसने पी को बी से मिला दिया और एस को क्यू से मिला दिया। सॉरी, लाइन कुछ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। चलो। अच्छा जी, इस तरह से ये डायग्राम है। कहता है कि क्यू बी ये गिवन है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी बी क्यू इज इक्वल टू 2 आर बी। बी क्यू इक्वल्स टू 2 आर बी। ये गिवन है। बी क्यू इधर ये, और ये 2 आर बी। इसका मतलब है कि ये 1 and 2 की रेशियो है। अच्छा जी, फिर इसके बाद है जी गिवन है ए आर इज इक्वल्स टू 1/3 एस आर। पूरा एस आर ये ए आर इज इक्वल 1/3 एस आर। इसका मतलब ये भी 1/2 की रेशियो होगी। सम ऑफ द रेशियो 3 जो बना दिया उसने। लो जी, ये कुछ आपके पास है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए पार्ट काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। ए पार्ट है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। एस ए पार्ट 1 है, इसका आपने निकालना है जी। एस ए इज इक्वल्स टू, हाँ जी, एस ए क्या होगा? 2/3 एस आर। 2/3 एस आर।
और चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो आपका एस आर पी क्यू के इक्वल होगा, तो इसलिए एस से हो गया 2/3 पी बन गया जी, ये एस से। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए क्यू बी की तरफ। क्यू बी, क्यू बी, चलो क्यू बी पार्ट टू है, ए पार्ट का पार्ट टू है। क्यू बी, तो क्यू बी के लिए, क्यू बी किधर है जी, क्यू बी, क्यू बी, क्यू बी, क्यू बी, ये है जी क्यू बी। तो ये 2/3 क्यू आर हो गया। ये हो गया जी 2/3 क्यू आर। तो क्यू आर क्या है, ए के इक्वल है, ए क्यू के इक्वल है, सॉरी, ये ए है और ये बी है। बी नहीं है, ये बी है और ये ए है, तो इसलिए ये 2/3 बी हुआ। ठीक है। और ये वाला जो है एस ए 2/3 बी हुआ, और ये जो क्यू बी है ये हुआ 2/3 ए, 2/3 ए, क्योंकि क्यू आर पैरेलल है पी एस के। ठीक है। तो ये ए है तो ये भी ए है, तो क्यू बी निकलना है तो 2/3 क्यू है। अच्छा जी, इसके बाद चलें जी, पी बी पार्ट थ्री है इसका। पी बी पार्ट थ्री, पी बी इज इक्वल्स टू, पी बी किधर है जी, पी और बी, हाँ जी, तो ये ट्रायंगल बन रही है पी क्यू प्लस क्यू बी, पी क्यू प्लस क्यू बी, ये ट्रायंगल बन रही है जी। पी क्यू है आपका बी, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और क्यू बी अभी आपने निकाला 2/3 ए। अगर आप क्वेश्चन गौर से पढ़ लें तो उसमें सब कुछ उसने दिया हुआ है। क्यू बी है बी, क्यू बी, पी क्यू है बी और क्यू बी है 2/3 ए। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट फोर। पार्ट फोर देखें जी, कहता है कि क्यू एस, क्यू से एस की तरफ ये, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप हम इसको क्यू से एस की तरफ ऐसे चले जाते हैं, क्यू पी प्लस पी ए, पी एस, ये बन जाएगा क्यू पी प्लस पी एस। तो ये भी वेक्टर है। अब क्यू पी की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए ये क्यू एस आ गया माइनस बी प्लस ए। चलो जी, आगे चलेंगे। अब आ गया बी ए, बी ए इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे देखें बी ए, तो बी आर प्लस ए आर, हम लिख देंगे बी आर प्लस आर ए। लो जी, बी आर है आपका 1/3 क्यू आर, 1/3 क्यू आर, प्लस आर ए है आपका 1/3 आर एस, 1/3 आर एस। अगर इसमें से 1/3 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्यू आर है जी, क्यू आर है ए, और आर एस नेगेटिव साइन हो गया, आर एस, आर एस ये हो गया माइनस बी, क्योंकि ये पी क्यू के इक्वल है तो ऑपोजिट साइन है, तो इसलिए माइनस बी हो गया जी। अच्छा जी, अब आप चलें आगे बी पार्ट की तरफ इसके। ये काफी, मैंने आपको बताया था, लेंथी क्वेश्चन है। ये आ गया जी इसका बी पार्ट। बी पार्ट में उसने मांगा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी ए ओवर क्यू एस। पार्ट वन है जी इसका बी ए
ओवर क्यू एस आपने फाइंड आउट करना है जी। बी ए आपका आया है 1/3 ए माइनस बी, और क्यू एस आपका आया है बी माइनस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया बी ए ओवर क्यू एस इज इक्वल टू 1/3। अच्छा जी, इसके बाद है इसका पार्ट टू। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर। अब आप देखें अगर डायग्राम को, ए बी आर ये वाली ट्राइंगल बनती है, तो एस क्यू आर ये पूरी ट्रायंगल बनती है, आर कॉमन होके ये वाली पूरी ट्रायंगल बन जाती है एस क्यू आर। तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल साइड हैं, ये भी और ये भी पैरेलल। पहले ऊपर पार्ट वन में आप कर चुके हुए हैं, तो इसमें सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा L1/L2 होल स्क्वायर, तो वो आप पहले निकाल चुके हैं। 1/3 का स्क्वायर कर दें इक्वल्स टू 1/9। अच्छा जी, अब आ गया पार्ट थ्री इसका जी। पार्ट थ्री में कहते हैं कि एरिया ऑफ ए बी आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ पी क्यू आर एस, ऑफ ए बी आर ओवर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पूरी का, पी क्यू आर एस। अब आप देखें कि ए बी आर और पूरी इसका एरिया, तो अगर ए बी आर का एरिया 1/9 है, इसका एरिया है 1/9, पी ए बी आर का एरिया हम लिख देते हैं जी 1/9 ओवर पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस में अगर आप देखें, इस ट्रायंगल का ये वाली जो ट्रायंगल थी, इसका एरिया बना था 3। अगर आप इस तरफ आए ना यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल का, ऊपर वाली ट्रायंगल का बनता है एरिया 1, और नीचे वाली जो ट्रायंगल थी इसका एरिया बनता था 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, तो 3 + 3 6 हो गया ना। तो इसलिए इधर आ गया आपका 1/3 ओवर आ गया आपका 6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/18। 6 ऊपर होके 1/6 बन जाएगा। इधर मैं कर देता हूँ आपको 1/3 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये बन गया 1/18। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये बड़ा थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है एरियाज वगैरह, तो इसमें तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, सिंपल से एरियाज थे। चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 हो गया है, अब है जी क्वेश्चन नंबर 15। तो टाइम मेरे पास है, ये 27 मिनट्स की ये वीडियो बन गई है। चलें, ये मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन 15 16 17 को मैं आपको शाम के वक्त नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो लाइक, शेयर माय वीडियोस, गिव पॉजिटिव कमेंट्स। अल्लाह हाफिज, हैव a nice day, have a nice Sunday, but wait for the next video in the evening. अल्लाह हाफिज।